फर्स्ट पार्ट के अंदर हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। एक तो दो तीन शुरू में हम डेफिनेशन देख लेंगे, डिजाइनिंग क्या है और ग्राफिक डिजाइनिंग क्या होती है, और इसी तरह क्या क्या इस कोर्स में आप लोग कर सकते हैं, क्या क्या बना सकेंगे इस कोर्स के बाद का बेनिफिट क्या होगा। ये मेन आज का हमारा हमें एजेंडा है। और जो आप लोगों के क्वेश्चन होंगे वो एंड पर लिए जाएंगे कि आप लोग क्या सवालात करना चाहते हैं। और फिर जो है हमारी ट्यूसडे वाले दिन से प्रॉपर इसकी फर्स्ट क्लास शुरू हो जाएगी। मतलब फिर हम यानी कि टूल पे चले जाएंगे, और आज की क्लास में ये भी देख लेंगे कि कौन कौन से टूल्स हमें सीखने हैं और उनके लिए किस तरह का कंप्यूटर जो है वो हमें दरकार है, और आप लोगों के पास वो सिस्टम घर पे होना चाहिए या नहीं होना चाहिए तो फिर भी काम चल जाएगा। ये सारी चीजें हम लोग आज की क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में कुछ थ्योरी है और कुछ हमारे सामने विजुअल्स चलेंगे, तो वो आप लोगों ने आपके पास जो भी नोटबुक वगैरह है उसमें आप लोग लिखते जाएं चीजें। मैं एंड में पूछ भी सकता हूँ, आपके पास नहीं तो बहरहाल चले, नहीं है लेकिन फ्यूचर की क्लासेस में आप लोग ले आया करें और उसके मुताबिक पॉइंट्स वगैरह आप लिख लें। तो डिजाइन क्या होता है, यहाँ पे लिखा है डिजाइन कोई भी प्लान हो सकता है। जैसे किसी हम सोसाइटी का एक प्लान होता है ना, घर बने होते हैं सोसाइटी, तो वो भी एक डिजाइन होता है। अगर हर सोसाइटी का डिजाइन दूसरी सोसाइटी से डिफरेंट होता है तो एक प्लानिंग की होती है ना। किसी सिटी की भी प्लानिंग होती है, वो भी एक डिजाइन होता है। या फिर कोई लुक, किसी चीज को हम देखते हैं, फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट और अ सिस्टम। कोई भी सिस्टम या कोई प्रोडक्ट अगर बन रहा हो, उसकी लुक कैसी होगी, उसका प्लान कैसा होगा, इसको हम लोग डिजाइन कहते हैं। इसी तरह कोई मैसेज भी अगर हम किसी को भेजना चाहते हैं, वो भी डिजाइन की सूरत में दिया जा सकता है। उसी को हम एडवर्टाइजमेंट कहते हैं। जब हम लोग कोई एडवर्टाइजमेंट देख रहे होते हैं ना, बेसिकली वो क्या लिखा होता है, वो एक मैसेज लिखा होता है, लेकिन वो अलग अलग तरीकों से लिखा होता है ताकि हमारे माइंड में वो याद रह जाए। इसी इसी को डिजाइनिंग कहते हैं। वो कितना एफिशिएंटली डिजाइन किया हुआ है, वो इस बात पे फिर डिपेंड करता है कि वो आपको चीज याद रहती है कि नहीं रहती। अक्सर औकात हम लोग देखते हैं कि कभी आप लोगों ने महफिल मिलाद के पोस्टर या वो देखे हैं, पम्फलेट्स हाथ में आ जाते हैं ना, कि फलाने दिन मिलाद होगी, उसके ऊपर कितने सारे वो मौलवियों के आलमों के नाम लिखे होते हैं, हाजी फलाना, तो उसका नाम ही इतना लंबा होता है तो याद नहीं होता। तो वो जो मैसेज है वो उसकी डिजाइनिंग इतनी अच्छी नहीं होती, उसमें कंटेंट भरा हुआ होता है। तो कंटेंट भर दिया जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो चीजें याद भी रहेंगी। लेकिन कभी कभी कोई एक लफ्ज हम लोग दूर से देखते हैं, वो हमें हमेशा याद रहता है। जैसे अगर कोई बड़े सारे बैनर पे लिखा ओप्पो, अब मुझे उन्होंने ये नहीं बताया कि फोन में क्या क्या, बस एक मोबाइल की तस्वीर और ओप्पो, तो हमारे जहन में वो बैठ जाएगा कि यार अच्छा एक कंपनी है, उसका नाम सामने आ गया। या मैकडोनल्ड्स का बस उन्होंने बर्गर और एम लिखा होता है और कोई बच्चा खा रहा होता है। तो एक आधी चीज भी डिजाइन हो सकती है और ज्यादा सारी चीजें भी डिजाइन हो सकती हैं। यही हमने पढ़ना है कि एफिशिएंट डिजाइन क्या होते हैं, मैसेजेस क्या होते हैं, एडवर्टाइजमेंट के अंदर कैसे हम उसको बेहतर कर सकते हैं, जो फिर बाद में हमें याद भी आ जाए। और किसी को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए भी डिजाइन बनाया जा सकता है, डिजाइन किया जाता है। जैसे कि अगर हम चिड़ियाघर में जाएं तो एक बोर्ड लगा होगा कि अच्छा मोंकीज का खाना इधर है, फिर ये रास्ता जा रहा है, इधर शेर हैं, इधर से इधर रास्ता जा रहा है, तो बोर्ड लगे होते हैं ना कि यहाँ पे ये, तो वो भी क्या है, वो एक डिजाइन है। किसी ने वो डिजाइन बनाया है, वो किस पॉइंट के लिए इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी। तो ये सारी चीजें डिजाइन के अलग अलग तरह से डिजाइन हो सकते हैं। तो दुनिया में डिजाइनिंग एक बहुत बड़ा लफ्ज है, बहुत बड़ी, ये समझ ले एक फील्ड है। हमने उसके अंदर से चूज करना है कि हम उसमें से क्या कर रहे हैं। तो हम क्या करने जा रहे हैं, हम सीखने जा रहे हैं ग्राफिक्स डिजाइन। अंडरस्टैंड। तो डिजाइन क्योंकि बहुत बड़ी टर्मिनोलॉजी है, उसके अंदर कपड़ों के डिजाइन है, उसमें किताबों के डिजाइन है, उसमें परफ्यूम के डिजाइन है, उसमें गाड़ियों के डिजाइन है, घरों के डिजाइन है, सोसाइटीज के डिजाइन है, शहरों के, मुल्कों के, और वगैरह वगैरह। लेकिन हमने वो सब नहीं करने। हम क्या करने जा रहे हैं, हम ग्राफिक डिजाइनिंग सीखने जा रहे हैं, हम ग्राफिक्स की डिजाइन करने जा रहे हैं। ओके, तो एक और दो तीन डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई है। डिजाइन इज अ मिक्सचर ऑफ शेप्स, कलर्स एंड टाइपोग्राफी। तो कोई भी शेप, जैसे ये ट्रायंगल एक शेप है, ये सर्कल एक शेप है, ये जो शेप्स हैं, इनको, इनके अंदर हुए हुए कलर्स को, और कोई टेक्स्ट अगर लिखा हुआ, तो इन सारी चीजों को क्या कहा जाता है, डिजाइन कहा जाता है इस डेफिनेशन के मुताबिक। और एक और डेफिनेशन लिखी जाती है कि डिजाइन इज अ सोल्यूशन। डिजाइन एक सोल्यूशन है थ्रू अ स्ट्रेटेजिक क्रिएटिव प्रोसेस। किसी क्रिएटिव प्रोसेस के जरिए प्रोवाइड किया जाने वाला सोल्यूशन किसी भी चीज का, तो वो भी एक डिजाइन है। ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहता हूं कि एग्जाम्पल हम इसकी ऐसी ले सकते हैं, जैसे कि खेत है, उसके अंदर पानी पहुंचाना है ना, तो पानी वहां पे दरिया नहीं है, तो दरिया से नहर निकाली गई और नहर वहां तक पहुंचाई गई। तो नहरें तो कुदरती नहीं ना बनी हुई, पाकिस्तान में इंसानों ने खुद ही बनाई हुई है ना।
तो पाकिस्तान का नहरी निजाम बड़ा अच्छा है। तो वो क्या है, क्रिएटिव प्रोसेस। किसी ने तो सोचा होगा ना, अच्छा यार दरिया में से एक ऐसे खोदते हैं, लाइन उतरती जाएगी, उसमें से पानी फिर फ्लो होता जाएगा और वो फलाने खेत तक पहुंच जाएगा। तो वो स्ट्रेटेजिक प्रोसेस किसी ने बनाया, और क्रिएटिव प्रोसेस के जरिए किसी ने ये सोल्यूशन दिया कि यार खेत को पानी ऐसे भी लग सकता है। तो ये भी एक डिजाइन। तो डिजाइन की ये डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स हमारे सामने आ गई। तो ये डिजाइन की डेफिनेशन आप लोग याद कर लीजिएगा, कभी कोई आपसे पूछे तो आप बता सकते हैं। अब ग्राफिक डिजाइन क्या होता है? अब उनमें से इतने सारे डिजाइन में से हमने ना तो नहरों के डिजाइन बनाने, जैसे मैं बता चुका, ना घरों के बनाने हैं। वो सारी अलग अलग फील्ड्स हैं। जो घरों के डिजाइन बनाते हैं वो कौन होते हैं? आर्किटेक्चर होते हैं, ठीक है, वो आर्किटेक्चर डिजाइनिंग एक अलग फील्ड है। जो गाड़ियों में डिजाइन बनते हैं वो कौन होते हैं? नहीं, नहीं, प्रोडक्ट डिजाइनर। तो वो प्रोडक्ट, गाड़ी एक प्रोडक्ट है, वो उसका डिजाइन बना रहे होते हैं, ठीक है। हम लोग क्या है, हम ग्राफिक डिजाइनर्स जो यहाँ पे बनेंगे वो ग्राफिक डिजाइनर्स है। ग्राफिक डिजाइनर्स बेसिकली ये वाले काम कर रहे होते हैं। वो गेम्स के अंदर जो सीन चल रहे हैं उनके डिजाइन बना रहे हैं। पोस्टर और बिलबोर्ड, अभी मैंने एग्जांपल भी दी थी कि हम अगर देखें बड़े सारे बिलबोर्ड्स, तो वो भी ग्राफिक डिजाइनर बना रहे होते हैं। वेबसाइट्स के डिजाइन बना रहे होते हैं। वीडियो और एनिमेशन के अंदर इस्तेमाल होने वाले डिजाइन, बुक्स एंड पब्लिकेशंस, फ्लायर्स, ब्रोशर। जब हम लोग किसी रेस्टोरेंट जाते हैं तो हमें एक फ्लायर या मेन्यू या ब्रोशर दे दिया जाता है, उसके डिजाइन, सीडीज के कवर्स या डीवीडी, ये तो खैर अब इस्तेमाल नहीं होती। लेकिन इसी तरह लोगो एंड ब्रांडिंग, कंपनीज के जो लोगो होते हैं उनकी ब्रांडिंग होती है, और उनके जो डिजाइन होते हैं, या फिर डब्बों के, बॉक्सेस के पैकेजिंग डिजाइन वगैरह। तो दैट इज ऑल इंक्लूडेड इन ग्राफिक डिजाइनिंग, ग्राफिक्स। तो ग्राफिक्स का वर्ड बेसिकली निकला है ग्राफ से, और ये टर्मिनोलॉजी है कंप्यूटर से रिलेटेड। जो भी डिजाइन चीजें हम लोग कंप्यूटर पे बैठ के बना रहे होंगे, और उसके अंदर कलर भी होंगे, शेप्स भी होंगी, चीजें सारी होंगी, दैट इज कॉल्ड ग्राफिक डिजाइन। तो आगे चलते हैं। ये जितनी भी राइट साइड पे चीजें हैं, ये सारी की सारी कंप्यूटर पे बैठ के बननी है। कोई इसमें घर का स्ट्रक्चर नहीं है। स्ट्रक्चर तो घर का भी कंप्यूटर पे आजकल बन जाता है। आर्किटेक्चर डिजाइनर्स भी कंप्यूटर को इस्तेमाल करें, लेकिन एट द एंड वो बनना फिजिकली ही है, और पूरी दुनिया ने उसको टच भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। चलें आगे चलते हैं। अच्छा, मैंने अभी अभी बोला, जो आर्किटेक्चर डिजाइनिंग बनाता है तो बाद में फिजिकली जब वो घर बन जाएगा तो लोग उसको देख भी सकेंगे, टच भी कर सकेंगे। तो जो हम लोग ग्राफिक डिजाइनर डिजाइन बनाएंगे तो लोग उसको देख नहीं सकेंगे। उनमें से कुछ चीजें देख भी सकते हैं, जैसे डब्बे का डिजाइन, उसको टच भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीजों को कभी भी नहीं टच कर सकते। जैसे अगर मैं फेसबुक या इंस्टाग्राम का डिजाइन बनाऊं, कोई पोस्ट बनाता हूँ, तो वो बस आप देख ही सकते हैं अपने मोबाइल में सारी जिंदगी, मतलब वो कुछ टेंजिबल चीज नहीं है। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। क्या क्या डिजाइन्स आप बना सकेंगे इस कोर्स के बाद? चलें अब इसको मैं जल्दी से गो थ्रू कर देता हूं। आप लोग बैकड्रॉप्स और बैनर्स बना सकेंगे, जैसे ये नजर आ रहे हैं। बिलबोर्ड्स के डिजाइन बना सकेंगे, जैसे ये नजर आ रहे हैं। आप लोग कैलेंडर्स बना सकेंगे, चाहे वॉल कैलेंडर हो या टेबल कैलेंडर हो, उसका डिजाइन बना सकेंगे। इसी तरह आप लोग फ्लायर्स बना सकेंगे। जैसे किसी भी एक पेज की एडवर्टाइजमेंट जो होती है उसको हम फ्लायर कहते हैं। जब जैसे मेन्यू है, वो एक पेज के बैक साइड पे भी प्रिंटिंग हो सकती है, फ्रंट पे भी। अगर वो दो या दो से ज्यादा पेजेस हो जाएंगे तो उसको ब्रोशर कहेंगे। इसी तरह आप लोग लोगो के डिजाइन बना सकेंगे, जस्ट लाइक दिस लोगोस। जो हर कंपनी को एक अपना लोगो चाहिए होता है। अच्छा ये बताएं, दुनिया में जब कोई कंपनी नई शुरू होती है तो सबसे पहला काम वो क्या करते हैं? शुरू करें आप लोगों से, देखने आप लोगों को बिजनेस का कोई क्या क्या नॉलेज है, शुरू करते हैं। सबसे पहले वो लोगो डिजाइन कर लेते हैं जी। जी आपका क्या है? वो कह रही है पहले कंपनी का नाम और उसके बाद। ठीक है, और ऑनलाइन में भी पूछ लेते हैं जी, आप भी अपना माइक ऑन कर लें। तूबा मोहसिन, सबसे पहले क्या करते हैं जब दुनिया में हम लोग कोई बिजनेस शुरू करते हैं तो? लोगो वगैरह डिजाइन करके तो फिर एडवर्टाइजमेंट और मार्केटिंग करने की कोशिश करते हैं ठीक है, कि अली वो ज्यादा रजा। से ज्यादा लोगों को पता चले। अली रजा क्या कहेंगे आप इस बारे में? अली रजा थोड़ा स्लो है, आहिस्ता आहिस्ता वो माइक ऑन करता है। पता नहीं करेगा भी कि नहीं। चलो, तो जिन्होंने कहा ना कि सबसे पहले हम लोगो नहीं सर, बनाते वो हैं। नेट नेट इश्यू है। नेट भी आहिस्ता हो गया आपका? अच्छा। अरे जिन्होंने जिन्होंने कहा है, नहीं आप नहीं बता सर, रहे हैं सबसे पहले तो सबसे क्या करना चाहिए अगर मैंने एक कंपनी खोलनी है? सबसे पहले, अभी वो सोच रहा है। अच्छा, जिन्होंने कहा ना कि सबसे पहले लोगो बनाएंगे, उन्होंने बिल्कुल गलत कहा। सबसे पहले मतलब मैं उठते सुबह उठ के मैं लोगो बना दूंगा?
मुझे क्या पता भाई किस चीज का लोगो बनाना। तो इनका आपका नाम क्या था? राबिया ने बिल्कुल कुछ हद तक सही कहा, बिल्कुल तो नहीं। ये पहले तो नहीं आपने कहा ना? हाँ, ओके, 70% ठीक है। सबसे पहले आप आइडिया सोचेंगे कि यार मैंने स्कूल खोलना है, मैंने किताबों का बिजनेस करना है, मैंने कपड़े बेचने हैं, या मैंने क्या करना है, ठीक है, या नहीं, आपकी प्लानिंग होगी। नंबर 2 पे आप उसका नाम नहीं रखेंगे। नंबर 2 पे आप सोचेंगे कि भाई इस काम के लिए पैसा कहाँ से आएगा। ठीक है, इन्वेस्टमेंट आपको चाहिए होगी, या तो अब आप अपने बैंक बैलेंस को देखेंगे, या अब्बा जी से मांगेंगे, या अपनी जायदाद को बेच देंगे, या फिर बैंक से लोन ले लेंगे। इन चारों में से कोई ऑप्शन लेके उसके बाद आप उसका नाम सोचेंगे। देन आप चौथे नंबर पे उसकी आइडेंटिटी यानी कि उसका लोगो डिजाइन करेंगे। फिर बाकी की काम होंगे, एडवर्टाइजमेंट फिर उसके बाद हो। ठीक है। तो अगर हम लोग सोचे ना कि यार क्रिएटिव प्रोसेस का पहला स्टेप तो फिर यही है। मतलब अगर हम दुनिया को कुछ शक्ल दिखाना चाहते हैं अपने बिजनेस की, तो उसमें ये पहला स्टेप है। उससे पहले तक तो मैंने यानी कि कागजों में ही एक प्लान बना लिया, पैसे इकट्ठे कर लिया और उसका नाम सोच लिया या कागज में लिख लिया। तो उसके बाद किसी को कुछ दिखाना ना, यानी कि डिजाइनिंग के तौर पर या उसकी आइडेंटिटी उसके जहन में रह जाए, तो दैट इज लोगो, जो कि कंपनी का निशान होता है। अब लोगो जो है ना वो डिफरेंट तरह के होते हैं, वो फिर हम आगे जाके पढ़ेंगे। कोई खाली टेक्स्ट वाले लोगो होते हैं, कोई खाली निशान वाले लोगो होते हैं, और कोई खाली किसी में दोनों चीजें होती हैं। ये खाली टेक्स्ट वाला है, ये खाली निशान वाला है, और इनमें दोनों चीजें हैं। ये किसका है? ये फायरफॉक्स का है, ठीक है। ये किसका है? ये ट्विटर का है, ठीक है। तो आप लोग सिर्फ और सिर्फ निशान देख के कंपनीज के नाम क्यों बताते जा रहे हैं? यही है ब्रांडिंग, एडवर्टाइजमेंट। ये आपके जहन में बचपन में पैदा होते तो नहीं ना पता चल गया? तो कैसे पता चला आपको, किसने बताया? आप देख के बार बार आपके माइंड से ये चीजें गुजरती हैं। एक मैं स्टडी पढ़ रहा था, जो मैकडोनल्ड्स के ऐड है ना, वो इंसान की जिंदगी में 73,000 टाइम्स गुजरता है सामने से। इतना ज्यादा एक एक इंसान की जिंदगी में से गुजर रहा था। तो जैसे हम फास्ट फूड चेन के बारे में सोचते हैं, तो दुनिया का सबसे बड़ा रेस्टोरेंट हमारे दिन में पहले नंबर पे कौन सा आ जाता है? मैकडोनल्ड्स या केएफसी। तो वो क्योंकि उनकी एडवर्टाइजमेंट इतनी ज्यादा गुजर रही होती है ना, तो वो सिर्फ एम लिख देंगे ना, तो आपको पता लग जाएगा कि अच्छा यार ये मैकडोनल्ड्स का, दूर से पता लग जाएगा ये मैकडोनल्ड्स का। तो वो उन्होंने आपके माइंड में बिठा दिया जाता है, और इन्हीं निशानों की वजह से बिठाया जाता है। बार बार वो बोलते नहीं है या आपको आके कहते नहीं है यार ये मैं बर्गर बेच रहा हूँ, ये मेरी दुकान नहीं। बस कहीं पे एम लिखा है, कहीं पे उनके बर्गर चल रहे हैं, बस कहीं गुजर रहे हैं, यहाँ पे एम लिखा हुआ है, बस इसी तरह वो चलता रहता है, और वो हमारे माइंड में अनकॉन्शियसली बैठ जाता है निशानों की वजह से। और डिजाइनर्स ही ये बना रहे होते हैं। इसी तरह मग्स, की चेन, टी शर्ट्स वगैरह आप डिजाइन कर सकेंगे, पोस्टर बना सकेंगे जो दुकानों के बाहर लगे होते हैं, इजी पैसा वगैरह, आप लोग जब यूफोन की दुकान वगैरह पे जाते हैं, स्टैंडीज बना सकते हैं। जो हम लोग अगर कभी आप एक्सपो सेंटर गए हो, वहां पे कंपनीज ने दोनों साइडों पे आप रास्ते से गुजरे हैं तो वो पड़े होते हैं। तो इसी तरह स्टैम्प्स बना सकेंगे, जिसको मोहर कहते हैं ना, मोहर लग गई, तो वो मोहरों के भी डिजाइन होते हैं, वो भी बना सकेंगे। इसी तरह आप विजिटिंग कार्ड्स बना सकेंगे, बिजनेस कार्ड भी इसको बोलते हैं, विजिटिंग कार्ड भी बोलते हैं। ये भी अगला स्टेप है लोगो बनाने के बाद। बहुत सारे पाकिस्तान में जो छोटे बिजनेस है ना, वो इतने ज्यादा फ्लायर, पम्फलेट और बाकी काम नहीं करते, पहले नंबर पे लोगो और सीधा ही आगे विजिटिंग कार्ड। खासतौर पे छोटा बिजनेसमैन या फिर कम पढ़ा लिखा, जिस तरह के कोई ट्रैवल, जिसको ट्रक ड्राइवर है या किसी की टूरिज्म की कंपनी है ना, वो 4-5 ने गाड़ियां रखी हुई, तो वो सबसे पहले विजिटिंग कार्ड बनाएगा, यार जो भी मुझे मिले तो मैं उसको देता जाऊंगा, यार आपने अगर नारायण प्रधान जाना, मरी जाना, तो हमसे ले लो। तो क्योंकि उनको उनका ज्यादा लोगों से सोशल इंटरेक्शन के जरिए अपना वो काम कर रहे होते हैं। नाउ सोशल मीडिया पोस्ट एंड कवर भी आप बना सकेंगे, जो कि सोशल मीडिया पे भी, ये भी एक किस्म की एडवर्टाइजमेंट ही होती है, और ये हमारे सोशल मीडिया पे चल रही होती है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन वगैरह के ऊपर कंपनीज की ये सारी चीजें चल रही होती हैं। और वेबसाइट्स के ऊपर जो बनने वाले एलिमेंट्स होते हैं, उनके डिजाइन भी आप बना सकेंगे एज अ ग्राफिक डिजाइनर, क्योंकि हर वेब डेवलपर डिजाइनर नहीं होता। वो वेबसाइट का स्ट्रक्चर तो बना सकता है, लेकिन अंदर प्यारे प्यारे डिजाइन की पोस्टर, तस्वीरें, एड्स वगैरह डिजाइनर ही उनको बना के दे रहे होते हैं। एक और पोर्शन हमारे इस कोर्स में हमने ऐड किया हुआ है, इसका नाम है इमेज एडिटिंग। इमेज एडिटिंग अब एआई आने की वजह से कुछ आसान भी हो गई है, और कुछ प्रॉम्प्ट्स लिखने के जरिए की वजह से हम लोग आसानी से वो काम कर सकते हैं। लेकिन फिर भी बहुत सारी जगहों पे हम लोग अक्सर अड़ जाते होते हैं ना, जैसे हम चाह रहे होते हैं
एआई की चीजें उस तरह से कभी कभी नहीं बन पा रही होती। तो इमेज एडिटिंग आज भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड है, तो हमने अपने ग्राफिक डिजाइनिंग में इसको ऐड किया हुआ है। जैसे एक हाथी की सूंड अगर वो टेढ़ी है तो हम उसको सीधा कर सकते हैं, किसी के चेहरे के ऊपर दाने हैं उसको हम रिमूव करके ठीक कर सकते हैं, और इस तरह के काम हम लोग कर सकेंगे। इमेज मैनिपुलेशंस कर सकते हैं, अपनी मर्जी से अपने जहन में जो हमने क्रिएटिव चीज सोची वो हम लोग बना सकते हैं। इसमें हम एआई की भी मदद लेंगे और आपको सिखाएंगे कि आजकल एआई से एडवांस चीजें कैसे बन रही हैं। और मैनुअली अगर आपको खुद बनानी पड़ जाए और एआई नहीं बना के दे रहा किसी जगह पे, तो वो भी आप लोगों को इससे आ जाएंगे। एंड देन कलर करेक्शन और कलर ग्रेडिंग भी इस कोर्स में आपको सिखाई जाएगी, कैसे की जाती है। अगर आप अपने मोबाइल से नॉर्मल तस्वीरें खींचें या अपने कैमरा से उनके कलर्स कैसे एफिशिएंट बनाए जाते सकते हैं, वो भी इसमें सिखाया जाएगा। और इमेज रीटचिंग भी सिखाई जाएगी, ऐसी तस्वीरें जिनमें वैसे स्किन ठीक लग रही होती है लेकिन हमें स्टूडियो ग्रेड तस्वीर अगर चाहिए कि हम फाइनल, अगर कभी मेरा माइंड बने गया यार मैं स्टूडियो खोल लेता हूँ तस्वीरों के लिए, तो आपको पता है ना वो वाली तस्वीरें बहुत ज्यादा क्लीन एंड क्लियर होती हैं जो दीवारों पे उन्होंने लगाई होती हैं, तो उनको कहते हैं इमेज रिटचिंग या स्टूडियो ग्रेड फोटोज। तो वो वहां पर और ज्यादा स्किन को, टेक्सचर को स्मूथ करके दिया जाता है, दिखाया जाता है। शादियों की एल्बम्स भी अगर आप किसी की देखेंगे ना, तो वो भी आप लोग, ये तो आजकल हर जगह ही होता है स्नैपचैट की वजह से, रियल में सब कुछ कुछ होता है और असल में कुछ। हाँ, शादी में भी ऐसे ही होता है। और इलिस्ट्रेशंस सिखाई जाएंगी, जैसे कि कंप्यूटर से मैंने जैसे बताया था कि खुद से चीजें बनाई जाएं, तो वो कैसे बनाई जाती हैं। जैसे एप्पल है, घड़ी है, गाड़ी है, ये चीजें कंप्यूटर पे बनाने की इंपॉर्टेंस इसलिए है कि जब हम किताबें या बच्चों के लिए चीजें बना रहे होते हैं ना, तो उसके अंदर हम लोग रियल शेप तो नहीं ना दिखाएंगे ए फॉर एप्पल, तो उसमें हम कार्टूनिक चीजें दिखाएंगे ताकि बच्चे को वो अच्छी भी लगे। और सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, ये जो इलिस्ट्रेशन बनाना है ना, ये एनिमेशंस में भी काम आता है। बाद में जो वीडियोस एडिटिंग या मोशन ग्राफिक्स वगैरह सीखते हैं या जिन्होंने सीख ली, उनको फिर इलिस्ट्रेशन जब वो बनाते हैं तो बाद में उनको फायदा होता है कि वो एनिमेट भी उनको कर सकते हैं। जैसे ये गाड़ी अगर आपने खुद बनाई तो आप उसको चला भी सकते हैं अगर आप बाद में मोशन ग्राफिक्स सीख लेते हैं। जी, ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। अब ये मैं कुछ एग्जांपल्स आप लोगों को दिखा रहा हूँ जो हम लोगों ने डिजाइन की हुई है, हमारे पुराने स्टूडेंट ने, हमने। और ये उनकी कुछ एग्जांपल्स हैं। ये लोगो है, दीज आर वेब डिजाइन, ये वेबसाइट्स मैंने डिजाइन की हैं और इसके ऊपर बनाने हुए पोस्टर्स भी मैंने बनाए हुए हैं। क्योंकि मुझे वेब डेवलपमेंट भी आती है इसलिए वेबसाइट मैंने डिजाइन कर ली, लेकिन अगर किसी को नहीं आती वो खाली पोस्टर्स वगैरह भी डिजाइन कर सकता है और उनको दे सकता है। इसी तरह ये है जी पोस्टर्स, ये भी सिखाए जाएंगे और आप लोग बनाएंगे। ये हमारे इंस्टीट्यूट का विजिटिंग कार्ड है। इसी तरह ये आप लोगों की असाइनमेंट्स और आगे आने वाले दिनों में स्टूडेंट्स बना रहे होते हैं, ये भी हमारे स्टूडेंट्स ने बनाए हुए हैं। ये कवर्स फेसबुक के देखें कितने अच्छे अच्छे, अगर हमने फेसबुक के ऊपर कवर लगाना है या यूट्यूब के चैनल के ऊपर कवर लगाना है या हमने ट्विटर पे लगाना है या इंस्टाग्राम पे लगाना है या लिंक्डइन पे किसी भी कंपनी का लगाना है, तो वो उस तरह से किस तरह कितने अच्छे अच्छे तरीके से हम डिजाइन कर सकते हैं। इसके पीछे कलर थ्योरी क्या चल रही होती है, टेक्स्ट की अलाइनमेंट्स क्या हैं, फॉन्ट्स कौन कौन से यूज करने चाहिए कौन से नहीं, ये मेन चीजें पढ़नी होती हैं। ठीक है, तो दैट इज द मेन पॉइंट ऑफ ग्राफिक डिजाइनर्स का वो काम होता है। अब ये कुछ सोशल मीडिया पोस्ट है, मैंने 7-8 हजार सोशल मीडिया पोस्ट मेरे पास पड़ी हुई जो मैंने पिछले, बल्कि मैंने 2021 के बाद से कोई बनाई ही नहीं होगी। मैं 2013 से 2020-21 तक 7-8 हजार सोशल मीडिया पोस्ट बना ली थी। उसके बाद क्योंकि हम अब ऑटोमेटिक काम चल रहा था, हमने अब टीम मेंबर्स आ गए हैं, तो उनको ही कहते हैं कि बना। लेकिन ये पुरानी वाली में से मैं निकाल के लाया हूँ, तो वो भी अभी देखें अभी तक चल रही हैं, अच्छे डिजाइन उनके पूरे पड़े हुए हैं। तो ये हम अब फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे इस तरह की चीजें भी बना बना के लगा सकते हैं। दीज आर इलिस्ट्रेशन जिनकी आपको असाइनमेंट दी जाएंगी जो आपने बनानी है, ये भी उसमें शामिल है। जैसे देखें वो स्ट्रॉबेरी, उसके मैंने स्केच भी बनाया है नीचे ब्लैक कलर का कि कैसे वो हम लोगों ने पहले ड्रॉ की है और उसके बाद हमने उसको फाइनलाइज किया। और इसी तरह टमाटर है या ये गमला है, इसको कैसे हम लोग फिर थोड़ी थोड़ी 3D लुक भी देते हैं। ये सारी चीजें भी, ये असाइनमेंट्स ही हैं, पीछे यहाँ पे नीचे लिखा भी होगा। अगर आप देखें ना नीचे देखें बैच नंबर 1 है, तो इस तरह से ये उधर से चलती आ रही हैं, आप लोगों को भी इसी तरह से मिल रही होंगी। इसी तरह ये फ्लायर्स हैं, और ये हमारे इंस्टीट्यूट का फ्लायर पहला पुराना वाला था, अभी वाला तो वो रिसेप्शन में पड़ा हुआ है, जिन्होंने देखना हो वो जाते हुए देख सकते हैं। और ये लेफ्ट साइड पे आफाक इंसाइक्लोपीडिया जिस कंपनी में मैं काम करता हूँ उनका फ्लायर है। और ये काफी सारे मैगजीन में आजकल
छपा है, वो पहले भी छपता रहा है, काफी सालों से छप रहा है। जो बच्चों के नहीं होते जुगनू और इस तरह के मैगजीन, उनकी बैक साइड पे हम लोग प्रिंट करवाते हैं हमारे इंसाइक्लोपीडिया का। इस तरह बुक टाइटल्स हैं, ब्रोशर्स हैं, ये भी असाइनमेंट हैं जो आप लोगों ने आने वाले दिनों में बनानी है। इनविटेशन कार्ड्स आपको बनाने पड़ेंगे और ईद कार्ड्स बनाने पड़ेंगे, ये असाइनमेंट्स आप लोगों को मिलेंगी। प्रोडक्ट्स के एड्स बनाने के लिए दिए जाएंगे, ये क्योंकि मैं किताबों वाली कंपनी में काम करता हूँ, हमारे सारे एड्स बुक से रिलेटेड ही होते हैं, और ये उसी की मैंने एग्जांपल्स रखी। लेकिन आपके कोर्स में हमने दो तीन और भी डाले हुए हैं, मतलब अगर हमने बर्गर का ऐड बनाना है तो वो कैसे बनेगा, अगर मैंने मोबाइल का ऐड बनाना है तो वो कैसे बनेगा, तो वो भी आपको एज एग्जांपल्स वहां पे मिलेंगे। इसी तरह ये डिजिटल मेकअप होता है, किसी को मेकअप नहीं हुआ तो वो भी हम कर सकते हैं फोटोशॉप के जरिए। और ये वो इमेज टचिंग है जो इन्होंने भी बात की थी शादियों वाली। तो इसमें आप लेफ्ट साइड पे देख रहे हैं दुल्हन को, उसके राइट साइड पे जो स्किन टेक्सचर इंप्रूव किया है, ये हमारी क्लास की असाइनमेंट है। और ये हम लोग इस तरह से बच्चों को असाइनमेंट देते हैं, वो करके लाते हैं। तो ये वाली चीज हमने ऐसी ऐड की है कि कुछ एक स्टूडेंट है हमारा, वो सिर्फ और सिर्फ स्किल जो मैंने इस कोर्स में सिखाई गई, ये इसके हमारे 2 लेक्चर होते हैं इमेज टचिंग। ये पूरी की पूरी एक अलग इंडस्ट्री, जो सिर्फ ये वाला ही काम कर लेगा वो इससे भी पैसे कमा सकता है। तो मेरा एक स्टूडेंट सिर्फ इमेज टचिंग ही फाइवर पे बेच रहा है और कुछ नहीं करता वो। तो वो मुझे बता रहा था कि सर मैं 1.5 लाख, कभी कभी 2 लाख, कभी कभी 1.25 लाख हर मंथ अप डाउन इस तरह से मैं डॉलर्स में पैसे कमा लेता हूँ। बाहर की दुनिया के लोग बस उनको पिक्चर भेजते हैं, वो उसकी रिटचिंग करके उनको बेहतर करके देते हैं। फिर भी उनको सस्ता पड़ता है ना वहां पे जो स्टूडियोज होते हैं। तो यहाँ पर जो है वो डॉलर में जब कमाते हैं तो ज्यादा अच्छा मिलता है। तो एक एक चीज जो अभी आप देख रहे हैं ये सारी अलग अलग कैटेगरीज, उसके बाद आपने चूज करना है आपने ज्यादा अपने आप को किस में लेकर चलना है और अपनी ग्रूमिंग किस में ज्यादा आगे करनी है। ठीक है। नाउ दिस इज कलर ग्रेडिंग। और ये मैंने मोबाइल से खींची हुई मेरी तस्वीरें हैं। मैं अपने बच्चों को, हम अपने इस कोर्स में असाइनमेंट्स भी देते हैं कि यार मोबाइल से खींच के लाओ, उसी तस्वीर को हम इनहेंस करके दिखाते हैं कि यार ये कैसे पहले से बेहतर हो सकती है। ये एक तस्वीर में आपको ज्यादा नीला आसमान नजर आ रहा है ना और ज्यादा ग्रीन, ये बाद में हमने किया। और इस तरफ लेफ्ट साइड पे जो है जिसमें जरा हल्का हरा नजर आ रहा है और आसमान भी इतना नीला नहीं है, ये मैंने मोबाइल से खींची तस्वीर। और उस तरह हम उनको एक इनहेंस करके स्टूडेंट्स को दिखा रहे होते हैं, और उनके सारे के सारे थीम्स कैसे चेंज करते हैं वो दिखा रहे हैं। इसके लिए हम लाइट रूम भी इस्तेमाल करते हैं, दरमियान में मैंने लोगो लगाया हुआ LR, एडोब लाइट रूम। इसको भी स्टूडेंट को सिखाया जाता है कि किस तरह से कलर्स चीजों के इनहेंस किए जाते हैं, चेंज किए जाते हैं, और बिफोर एंड आफ्टर में चीजें चेंज कर दी जाती हैं। अब AI की मदद से ये चीजें बहुत ज्यादा आसान हो गई है ना। अब हम प्रॉम्प्ट्स लिखते हैं तो वो हो जाती हैं, सिर्फ हमने एक जुमला लिखना। हाँ वो मर जाएंगे, सारे खत्म हो जाएंगे दिन। अरे अच्छा सवाल है ये, मुझे पता था एंड में आएगा। एंड में क्या, हर वीडियो एडिटिंग में भी आया था ना, मैंने वीडियो एडिटिंग में खुद कहा कि यार ये सवाल क्यों नहीं अभी तक आया। क्या AI की मदद आने से क्या वीडियो एडिटर दुनिया में खत्म हो जाएंगे, या ग्राफिक डिजाइनर्स खत्म हो जाएंगे? तो हो गए। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। AI तो आ गया, 3-4 साल हो गए अब तो चैट GPT को आएगा, अब तक तो वो मर चुके होते। हाँ ठीक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो जी जी, तो मैं यही पूछ रहा हूँ, मैं यही कहने लगा था। तो आपने खुद ही सवाल पूछा, खुद ही आपने जवाब दे दिया। मैं तो ये पूछ रहा था कि भाई, मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि भाई अगर AI आने से ग्राफिक डिजाइनर्स मर चुके हैं तो मुझे वो कब्रिस्तान बताए, मैं जाके फातिहा पढ़ा दूं। मुझे तो आज तक नजर नहीं आया कि कोई आके मुझे किसी ने कहा होगा यार AI की वजह से मेरी नौकरी चली गई। आज तक मुझे नहीं मिला ऐसा। मैं तो पूछ रहा हूँ ऐसा कोई बंदा मुझे मिल जाए पाकिस्तान में। एक सवाल है मेरा, सुना है? खा जाएगा, ले लेगा, ले क्यों नहीं रहा? AI से एक बंदा, मैं हूं ना, बैठा हुआ हूं ना, मैं AI पे ऐसे लिखूंगा अच्छा यार मेरे लिए सोशल मीडिया की एक पोस्ट डिजाइन कर दो, तो AI ने डिजाइन कर दी और मैंने अपने फेसबुक के पेज पे लगा दी। तो मुझे डिजाइनर की जरूरत नहीं। सवाल है मेरा, कर दी, बना दी उसने, वैसे ही बना दी जैसे मुझे चाहिए। तो मैं तो चौकीदार की जगह भी जाकर खड़ा हो सकता हूँ, तो फिर मुझे इसकी जरूरत क्यों है? बिल्कुल वैसी बना दी जैसी मैं चाहता था। मैं ये कह रहा हूँ ना, मैं एक स्कूल का प्रिंसिपल हूँ, मुझे जिस तरह की फेसबुक की पोस्ट चाहिए थी AI ने मुझे वैसी ही बना दी है। अब मुझे क्या किसी डिजाइनर की जरूरत है कि नहीं? सवाल है।
आपके जहन में आ रहा हो कि नहीं है? लेकिन ऐसा नहीं है भाई। अगर मुझे गाड़ी चलानी आती है तो फिर भी ड्राइवर तो दुनिया में मर नहीं गए, ड्राइवर की जरूरत तो है। क्यों? इस सवाल का जवाब ये है कि कभी भी बिजनेस ओनर ये काम नहीं करेगा अगर उसको आता भी हो तो। ये माइंड में एक कॉन्सेप्ट लोगों के आ रहा है कि यार ये चीजें अगर ओनर को आ जाएंगी खुद ही तो वो हमें क्यों रखेगा? भाई उसको टाइम नहीं है ये सब करने के लिए। अगर उसको आता भी होगा ना, अगर उसको ये सारी चीजें आती भी, अगर उसको चौकीदार बनना भी आता तो चौकीदार तो नहीं है वो स्कूल का। मैं अभी ये आंसर देने लगा हूं ना। तो अमूमी तौर पर जो काम एक बिजनेस ओनर के होते हैं ना, वो ये नहीं होते कि वो छोटे छोटे काम बैठ के करता रहे। इवन के वो वीडियो एडिटिंग भी लोगों को आती है तो वो बैठ के वो तो नहीं कर रहे होते। बड़े बड़े हमारे जब हम एडिटिंग की फील्ड में ना, बड़े बड़े डायरेक्टर्स हैं वो कभी एडिटिंग नहीं कर रहे, तो बस वो कमांड्स दे रहे होते हैं कि यार ऐसे करो उन्होंने तो नीचे पूरी टीम रखी होती है। खुद क्यों नहीं कर रहे वो? बिल्कुल, यूट्यूबर खुद एडिटिंग नहीं कर रहा और उसने आगे रखे हुए हैं लोग। तो इसी तरह जब आप डिजाइनिंग की फील्ड में जाएंगे आपको पता लगेगा कि किसी को चीज आने का मतलब ये नहीं कि वो करेगा भी। और जब वो खुद करेगा नहीं ना, क्योंकि उसके पास टाइम नहीं होगा, तो वो जो कर रहे होंगे ना उनको लेटेस्ट टर्मिनोलॉजी चीजों का ज्यादा अच्छे से पता होगा, लेटेस्ट ट्रेंड्स का ज्यादा पता होगा, क्योंकि उनके पास टाइम होगा और वो उस फील्ड को रोज देख रहे होंगे। तो एक जो ऑनर है ना, अगर उसको टाइम फ्री भी होना, स्कूल का प्रिंसिपल हो, तो मैंने कमांड लिख दी तो मुझे पोस्ट डिजाइन कर भी दी, मुझे जैसी चाहिए वो वैसी है भी। लेकिन मुझे नहीं पता कि आज के मार्केट ट्रेंड के मुताबिक मैंने सही लिखी है, मैंने सही बनाई है, ऐसी ही होनी चाहिए थी। ऐसी मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने जो उसने ये नहीं बताया कि अब के मुताबिक ये ऐसी है। हाँ, फिर मैं एक और कमांड दूंगा कि यार आज के मुताबिक ये ठीक है कि नहीं, फिर वो मुझे बताएगा। तो इसलिए डिजाइनर्स ये काम कर रहे होते हैं, वो लेटेस्ट ट्रेंड्स को और उन चीजों को फोकस कर रहे होते हैं और उसके मुताबिक काम चला रहे होते हैं। एंड अगर कहीं पे एआई, अब वो वाला सवाल कि अगर कहीं पे एआई वो चीज कर ही नहीं पा रहा जो मैं कह रहा हूँ, अक्सर वीडियो एडिटिंग में तो खैर ये बहुत ज्यादा होता है, ग्राफिक्स में भी ये बहुत हद तक होता है कि यार मैं चाह रहा हूँ यार फलाने बंदे की आंख ऐसी ना हो, नाक ऐसा ना हो, या मैं यहाँ से फलानी चीज रिमूव करना चाह रहा हूँ उसकी जगह मैं टेक्स्ट चेंज करना चाहता हूँ, तो वो नहीं कर पा रहा होता। समटाइम वो उधर से थोड़ी सी और चीज कर देता, थोड़ी सी और कर देता, थोड़ी सी और। मैं खुद एआई यूज करता हूँ, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करता रहता हूँ उसको। सम टाइम मैं अगर आप लोगों को दिखाऊंगा, मैंने एआई से अभी जो हमारा ये गुजरा है न्यू ईयर का ऐड बनाया, तो मैंने कम से कम 37 तस्वीरें एआई से बनवाई होंगी, तो एक मुझे उनमें से पसंद आई। क्योंकि वो हमारा न्यू ईयर का स्पेलिंग ही नहीं सही लिख रहा था, कभी YEAR ऐसे लिख देता था, कभी डबल ई लिख देता था, कभी न्यू के आगे कुछ और डाल देता था। तो उसको सेट करते करते मुझे टाइम लग गया, और फिर एंड में मैंने सोचा यार इससे जब मैं फोटोशॉप में ले जाके इसको 10 मिनट में कर लेता। तो जिसको काम आता तो वो कहीं पे स्टक नहीं हो सकता, क्योंकि उसको टूल्स आते हैं। वो एआई से कोई चीज जनरेट करवाएगा और उसको फौरन अपनी मर्जी से मोल्ड कर लेगा, जहां पे एआई ने काम खराब किया होगा वो उसको फौरन सेट कर लेगा। तो इसलिए डिजाइनिंग अपनी जगह पर कायम रहेगी, और दुनिया भर के सारे डिजाइनर माशाल्लाह से अपनी अपनी जॉब्स अभी भी कर रहे हैं और पहले से अच्छी कर रहे हैं। जी, एक 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 मिनट का ले लूं जी। बिल्कुल पड़ती नहीं है, आपने इस्तेमाल करना है। एआई से भागना नहीं है, एआई को अपनाना। चैट जीपीटी की है, मिड जर्नी की है, आपको बिंग इमेज क्रिएटर की है, आपको फोटोशॉप की है, आपको इलस्ट्रेटर की है। ये सारी चीजें हमने सीखनी है। जी, आप क्या कहें, अब आप पूछो। जी। हाँ, ठीक है। बिल्कुल, बिल्कुल यही तो इमेज एडिटिंग होती है, फोटोशॉप में यही तो सिखाएंगे आपको कि कैसे कर सकेंगे इमेज मैनिपुलेशन। अब जहां पे ये बंदा दूरबीन लेके खड़ा ना, वहां पे शराब की बोतल पड़ी हुई थी, बीच था ये, मैंने उसको रिमूव करके बंदे को लगा दिया, और ये किसी और पहाड़ पे खड़ा होकर देख रहा था, तो वहां से यहाँ ला दिया, किताबें रखी। तो इस तरह से हम क्रिएटिव अपनी चीजें बना के तो डिजाइन बना सकते हैं। अंडरस्टैंड? ये सारी चीजें आने वाले दिनों में सिखाई जाएंगी। ये देखें, ये भी इमेज मैनिपुलेशन है। ये हमने मैनुअली की हुई है, ये हमने एआई से नहीं बनवाई हुई। हम ये स्टूडेंट को असाइनमेंट देते हैं ताकि वो कहीं स्टक ना हो, खुद उसको ये सारी चीजें करनी आती हो। अगर एआई से कर ले तो ठीक है, बट जहां पे स्टक हो जाए वो खुद भी ये चीजें बना सके। ये खुद आपकी असाइनमेंट आएगी, चौथी पांचवी क्लास में आपकी असाइनमेंट आ जाएगी, और ये आपने बनानी होगी। एआई वेक्टर फाइल नहीं देता। नहीं। तो आप लेकिन एआई की फाइल को वेक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं। हाँ, वो अभी ये वेक्टर क्या है जो नए बच्चे हैं, उनको नहीं पता। तो जब हम वेक्टर वाली क्लास में पहुंचेंगे उस टाइम फिर इस बारे में डिस्कस करेंगे वेक्टर क्या होता
नाउ दिस इज सम 3D एग्जांपल्स, ये भी आप लोगों को सिखाए जाएंगे। एंड बॉक्स पैकेजिंग, जैसे कि किसी डब्बा है, डब्बे कैसे बनाए जाते हैं, उनकी मेजरमेंट्स कैसे लेनी है, उनके डिजाइन कैसे करनी, दिस इज द पॉइंट। तो इसके ये है कि डाइयाँ कैसे बनती हैं और ये ये बेसिकली वो कंपनी कर रही होती है, बेसिकली काम तो उनका होता है। डिजाइनर का काम है डिजाइन बना के दे देना, आगे वो सारा काम खुद ही कर लेते होते हैं अमूमी तौर पर। जी, ये सारे मैंने ही बनाए हो तो। ठीक है, ठीक है। अगर मुझे वो टेक्निकल चीज ना भी पता हो तो क्या होगा? एक सवाल है मेरा, अगर वैसे तो मुझे पता है, इन केस मैं एक ये वाला हिस्सा सीधा डिजाइन करके, ऐसे नहीं, सीधा सीधा भी अगर भेज दूंगा ना किसी डब्बे बनाने वाली कंपनी को कि भाई मुझे डब्बा बना दो, वो बना देंगे। क्योंकि डिजाइनर का काम पीछे तो मशीन कैसे चल रही है, कटिंग कैसे हो रही है, वो नहीं है। उसका काम है डिजाइन बनाना। अंडरस्टैंड? हर कंपनी की मशीन्स, डाई काट चीजों में फर्क भी हो सकता है, अलग अलग मटेरियल्स होते हैं, गत्ते की क्वालिटीज अलग अलग हो सकती हैं, किसी पे उस तरह की कटिंग होती, किसी पे नहीं होती। तो हमारी सरदर्दी नहीं है। हमारा काम क्या है, उस मेजरमेंट के अंदर कि भाई मुझे इतनी लेंथ, इतनी मोटाई का और इतनी हाइट का एक डब्बा बनाना है, उसकी ये तीन साइड है, तीनों साइडों में मैंने डिजाइन बना दिया है। इवन के जब ऑनलाइन ऑर्डर आ रहे हैं ना फाइवर के ऊपर, जो बाहर के कंट्री से आ रहे होते हैं, कोई क्रीम का डब्बा बनवा रहा है, कोई चाय की पत्ती का डब्बा बनवा रहा है, लोग अमेजोन पे बेच रहे होते हैं, ये भी बहुत बड़ा काम है। सिर्फ ये एक लेक्चर जो हमारा होता है पैकेजिंग डिजाइनिंग का, ये भी 2 दिन का होता है। इस एक लेक्चर से आप बहुत पैसे कमा सकते हैं, सिर्फ पैकेजिंग डिजाइनिंग की ऑफर दे दें कि भाई मैं ये बना बना के दूंगा। आगे वो कंपनी, बाहर के जो कंट्रीज जो लोग हैं ना, वो यहाँ से डिजाइन लोग बच्चों से बनवाते हैं। अभी मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। कुछ ऐसे भी अब डिजाइनर्स आना शुरू हो गए हैं जिसको कहते हैं 3D एनिमेटर्स। जो लोग ग्राफिक डिजाइनिंग कर लेते हैं उसके बाद 3D एनिमेशन सीखते हैं ना ब्लेंडर वगैरह में, वो इस डब्बे की ना 3D एनिमेशन बना के अगले क्लाइंट को दे देते हैं कि यार ये घूमता हुआ कैसा नजर आएगा, इसकी नीचे वाली साइड कैसी नजर आएगी, ऊपर वाली कैसी नजर आएगी। सारे डिजाइन बना के बनता वो सारा इलस्ट्रेटर पे ही है। एक्चुअली में इस डब्बे की ये 3 साइडें ही डिजाइन हुई हुई हैं। बाकी उसको चिपकाया और उसको दिखा दिया। उसके वो लोग 50-50, 100-100, 200-200 डॉलर ले रहे हैं, एक दिन में बना देते हैं। $200 का मतलब पता है? 60,000 रुपये। 60,000 रुपये एक दिन का अगर कोई कमा रहा हो तो मंथली वो कितना कमाता होगा, आप खुद कैलकुलेट कर लें। चले हम एग्जेजरेट नहीं करते, $100 रोज का कमा रहा हो तो $3,000 बन गया ना 30 दिनों का। $3,000 पाकिस्तान में 9 लाख रुपए बनता है, और पाकिस्तान में ये बच्चे आम कमा रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग भी कमाना शुरू हो जाएंगे, मैं कह रहा हूँ जो लोग एक्सपर्ट लेवल पे पहुंच चुके हैं, जो बाद में एनिमेशन, 3D एनिमेशन की सर्विसेज भी दे रहे हैं और मोकअप्स बना बना के देते हैं। सिर्फ ये डब्बों के मोकअप्स के बहुत पैसे क्यों, सबसे ज्यादा पैसा इसमें क्यों है? क्योंकि ये एक ऐसी फील्ड है जो कि क्लाइंट की जरूरत है। आपने नाम सुना ना, अमेजोन का बड़ा ट्रेंड चला हुआ है। ओके जी, तो हम लोग यहाँ पे थे कि पैकेजिंग डिजाइनिंग की सबसे ज्यादा जरूरत क्यों पड़ती रहती है, क्योंकि amazon ई कॉमर्स, इसके आने की वजह से ना अब छोटे छोटे वेंडर्स मार्केट में आ चुके हैं। मतलब कोई आम बंदा सियालकोट से फुटबॉल उठा रहा है, अपना टैग लगा रहा है, वो अमेजोन पे बेच रहा है। कोई वजीराबाद से छुरियां ले रहा है और वहां पे बाहर की कंट्री में बेच रहा है। कोई जैकेटें बेच रहा है, कोई कुछ कुछ ना कुछ बेचते जा रहे हैं। ठीक है। तो उनको किसी ना किसी को अपनी पैकेजिंग बनानी है, किसी को अपना डब्बा बनाना है, अपना ब्रांड अच्छा लगे। तो इसलिए मिलियंस ऑफ कस्टमर हैं पूरी दुनिया में जो ई कॉमर्स कर रहे होते हैं, और वो डिजाइन बनवा रहे होते हैं। यार हमारा डब्बा का डिजाइन बना दो, हमारे ऐड का डिजाइन बना दो, हमारी फलानी चीज का डिजाइन, हमारा लोगो बना दो। उनकी कंपनी नहीं भी होगी, वो ऑनलाइन बेच रहा होगा, दराज पे भी आपको हजारों वेंडर्स मिल जाएंगे। एक मिनट। वो ऊपर है, ऊपर वो मैं गेट पे था, मैं क्लास ले रहा हूँ, उसके बाद में 10 मिनट तक करवाता था। हाँ, तो क्योंकि छोटे छोटे वेंडर्स आ चुके हुए हैं, तो इसलिए ये वाला काम काफी अच्छा, काफी ज्यादा क्लाइंट्स आपको इसके मिलते हैं। बाकी सारे सोशल मीडिया के तो बहुत सारे मार्केट में लोग नहीं है, और उसके क्लाइंट भी इतने नहीं है जितने पैकेजिंग डिजाइनिंग ई कॉमर्स की वजह से। अंडरस्टैंड? तो ये चीज अब आप लोग बना सकेंगे, और ये हमारी असाइनमेंट भी होती है, और
ये सारा की सारी हमारी ओरिएंटेशन क्लास थी। इस पूरे 2 महीने में हमने ये सारी चीजें आप लोगों को बनानी सिखानी है, और इसके पीछे क्या टर्मिनोलॉजीज है ये अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ग्राफिक डिजाइनिंग के एलिमेंट्स क्या होते हैं, कलर, शेप, स्पेस, टेक्सचर, टाइपोग्राफी, स्केल, हार्मनी, बैलेंस कैसे क्रिएट किया जाता है, उनकी कुछ थ्योरीज, उनके बारे में ये सारा हमने वन बाय वन करके पढ़ना है। और ये 1-2 दिन थ्योरी चलेगी, बेसिकली उस चीज के ऊपर आ जाएंगे कि हमने टूल्स के जरिए फिर वो बनाना है। कलर्स की थ्योरी चलेगी, कलर्स कौन कौन से हैं, कैसे कैसे हमने ये करने हैं, ये सारे मैंने आने वाले दिनों में अभी बताने हैं। आगे काफी सारी स्लाइडें भरी पड़ी हैं जो कि आने वाले दिनों में इन कलर्स, येलो कहाँ यूज करना है, ग्रीन कहाँ यूज करना है, वो सारा मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। टेक्स्ट कौन सा यूज करना है, टाइपोग्राफी कैसी होती है, हार्मनी, बैलेंस, ये सारी चीजें आने वाले दिनों में हम लोग पढ़ेंगे। इस कोर्स को करने के लिए हम लोग जो सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं बेसिकली वो है हमारे पास एडोब इलस्ट्रेटर और एडोब फोटोशॉप। एडोब इलस्ट्रेटर यूज करेंगे वेक्टर फाइल्स और प्रिंटिंग की दुनिया के लिए, और एडोब फोटोशॉप यूज करेंगे इमेज एडिटिंग के लिए। कोरल ड्रॉ ऑब्सलीट हो चुका है, ये पहले जमाने में हम यूज किया करते थे, उसकी जगह हम इलस्ट्रेटर यूज करें जो कि उससे भी ज्यादा एडवांस और उसमें ज्यादा चीजें हैं जो कि बाद में हमें मोशन ग्राफिक्स और एनिमेशन में भी इस्तेमाल करने में फायदा देंगी, और प्रिंटिंग की दुनिया में, इंडस्ट्री में नंबर 1 पे ये है। और लाइट रूम भी हम कहीं कहीं में जहाँ हमें कलर ग्रेडिंग इस्तेमाल करनी पड़ी वो भी हम लोग इस्तेमाल करेंगे। ये सॉफ्टवेयर भी आप लोग हमसे ले सकते हैं, अपने अपने कंप्यूटर्स में भी इंस्टॉल कर सकते हैं, और हमारी लैब भी अवेलेबल है, वहां पे भी आप करेंगे। और उर्दू के लिए हम इन पेज का सॉफ्टवेयर भी इस्तेमाल करेंगे। हमारे इंस्टीट्यूट की ये कुछ खासियत है वो भी देख लें। हर क्लास के बाद उसकी रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, जैसे आज की क्लास की भी मिलेगी आपको लोगों को रिकॉर्डिंग। लाइफ टाइम एक्सेस रहेगी सॉफ्टवेयर के ऊपर, आप कभी भी दोबारा से इंस्टॉल कर सकते हैं, हमसे ले सकते हैं। लाइफ टाइम बैकअप सपोर्ट, लेस फी, मोर कंटेंट, वन टाइम फ्री रिपीट भी होता है। अगर आप पूरा कोर्स कर लेते हैं, आपको लगे यार 2 महीने में मुझे अभी इतना ज्यादा अच्छे से पक्का नहीं हो, तो अगले 2 महीने की फीस नहीं होती, फिर आप उसको फ्री में अगले बैच में रिपीट कर सकते हैं। और फ्री एक्सेस टू फ्यूचर हेल्पिंग मटेरियल्स भी आपको इसके साथ हम प्रोवाइड करते रहेंगे। हर क्लास के बाद उसकी असाइनमेंट होती है, तो इस तरह कम से कम कोई 40 to 50 असाइनमेंट्स रहेंगी 2 महीने में। इतने ज्यादा आप लोगों से डिजाइन हम बनवाएंगे ताकि वो डिजाइन बना 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 के आपको चीजें सारी की सारी A to Z हो जाए, तो आपका वो पोर्टफोलियो भी बन सकेगा। वही डिजाइन आप बाद में अपने इंटरव्यू में लोगों को जाके दिखा भी सकेंगे कि यार ये चीजें मैंने बनाई हैं, अगर आप अच्छे से बनाएंगे तो। हमारे इस कोर्स के का सर्टिफिकेट तब मिलता है एट द एंड ऑफ द कोर्स। हम आपको एक बड़ा सारा प्रोजेक्ट देते हैं, उस प्रोजेक्ट के अंदर आप एक कंपनी अपनी मर्जी से फर्जी डिजाइन करेंगे, और उस कंपनी के सारे एडवर्टाइजमेंट मटेरियल्स आपको बनाने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपने एक पिज्जा शॉप फर्ज करें खोलनी है, तो आपको पिज्जा का शॉप का लोगो, उसका नाम, उसकी टी शर्ट, उसका मग, उसका बिल बोर्ड, उसकी दुकान के ऊपर लगे वाला बिल बोर्ड, उसका मेन्यू, उसका फ्लायर, उसका फेसबुक पेज, उसकी वेबसाइट अगर बनी हो तो उसके एलिमेंट्स, डिजाइन, वो सब आपने बना के मुझे जमा कराने होंगे, तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। हमने तो यूट्यूब के ऊपर होता है भाई, कंपनी के साथ उसका क्या लेना देना। हमने तो पहले दिन ही आपको आ जाएगी, पहले या दूसरे तीसरे दिन आ जाएगी। ये तो बहुत छोटी सी चीज है सामने, ठीक है। तो ये A to Z आप लोगों को चीजें डिजाइनिंग के अंदर इंशाल्लाह आफ्टर दिस कोर्स आ जाएंगी। हर हर हफ्ते में 3 क्लासेस हुआ करेंगी, और वो 3 क्लासेस हुआ करेंगी ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। जैसे आज सैटरडे है, एक एक दिन छोड़ के, ताकि मैं ट्यूसडे को जो असाइनमेंट दी है वो आप अगले दिन आगे ये ना कहें वेडनेसडे को कि सर मुझे तो टाइम नहीं मिला, मैं नौकरी पे था, फलाना ढमकाना। तो वेडनेसडे को छुट्टी, आप काम करो, असाइनमेंट बनाओ। हम ये नहीं चाहते कि बच्चा बस सीखता रहे, बाकी इंस्टीट्यूट में तो बस रोज आओ बस सीखते जाओ। काम भी तो करना है ना, उसमें उसको टाइम चाहिए। तो आप वो काम करें, जमा कराएं थर्सडे को, और थर्सडे को अगला चीज हम सिखाएंगे, वो आप काम करें, वो हमें जमा कराएं सैटरडे को, सैटरडे को अगली चीज जमा कराएंगे, सिखाएंगे, वो आप करें इतवार और पीर को, और मंगल को वो जमा करवाएं, ताकि आपके पास टाइम हो और वो चीजें आप कर भी सकें। अगर आपके पास कंप्यूटर अपने घर में नहीं है तो आप हमारी लैब यूज कर सकते हैं। उन छुट्टी वाले दिनों में जिस दिन क्लास नहीं होती, तो आप इधर आके भी वो काम कर सकते हैं हमारे कंप्यूटर्स के ऊपर। हर रोज की रिकॉर्डिंग मिलेगी, लेकिन अगर आपने कोर्स में 3 छुट्टियां की तो उसके बाद रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगी, तो 3 छुट्टियां आपको बस लाओ है। इसलिए हम छुट्टियां करने वाले को अच्छा नहीं समझते। बिला वजह की छुट्टियां करेंगे, मैं उसकी रिकॉर्डिंग बंद कर दूंगा, क्योंकि बच्चों के दिन में तो अच्छा है, जाए ना जाए रिकॉर्डिंग तो मिल जाएगी, चलो बाद में देख लेंगे। तो ऐसा नहीं, क्लास लेना जरूरी है। उसमें अपनी असाइनमेंट चेक करेंगे, उसके नंबर लगेंगे, नंबर लगेंगे। हर क्लास के 20-20 नंबर हैं असाइनमेंट्स के, और अगर 50 असाइनमेंट हुई तो कितने बन गए, 500 के करीब बनते हैं, कि नहीं। 20 × 10 कितना हुआ, 200, तो 20 × 20 400।
तो 400 ये और 100 हम अटेंडेंस का डाल दें तो ये तकरीबन 500 नंबर बन जाएंगे। तो इसमें से हम आपकी नंबरिंग भी रोज की रोज यार सामने आपके आ रही होगी। आप तो वीडियो एडिटिंग करके तो आपके सामने ही आ रही होगी कि यार ये असाइनमेंट इसमें मेरे इतने नंबर है, फलाने बच्चे के इतने नंबर है, उसके इतने नंबर, मेरे असाइनमेंट में इतने, अटेंडेंस में इतने, कितने कट रहे हैं, क्या हो रहा है, वो सारा सामने सबका सबको नजर आ रहा होगा हर रोज। यहाँ पूरा सामने बोर्ड बन जाया करेगा। ठीक है। तो आप मैक्सिमम 3 छुट्टियां तभी करेंगे कोई मजबूरी हो, अदरवाइज आपको क्लास लेनी जरूरी है। और हमारी वेबसाइट है जिसका नाम है nisda.pk। इसी के ऊपर आप जाके अब हमारी रिकॉर्डिंग्स भी देख सकते हैं क्लासेस की, और अपनी भी आपकी आने वाली क्लासेस भी आपको वहीं पे ही मिलेंगी। और बाकी सारा सपोर्ट मटेरियल वगैरह जो भी चीज़ है वो आपको वहां से मिलेगी। अगर आपने सॉफ्टवेयर डाउनलोड करा के इंस्टॉल कराना है तो वो भी आपको हम भी करके दे सकते हैं, और अगर आप खुद करना चाहें तो हमारी वेबसाइट पे वहां से वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। nisda.pk आप जाके लिखेंगे तो आ जाएगी, और अगर आप गूगल पे भी जाके लिखेंगे ना निस्डा स्पेस, तो हमारी वेबसाइट में आप पहले नंबर पर आपको नजर आ जाएगी। उधर जाके आप हमारे इंस्टीट्यूट की वेबसाइट खोल सकते हैं और वहां से भी चीजें देख सकते हैं। ठीक है। जैसे ये यहाँ पे कोर्सेज में आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स मिल जाएगा। आपने अपने उस कोर्स के ऊपर क्लिक करके चले जाना है, और उसके बाद आपने बिल्कुल सबसे एंड पे चले जाना है जब वो पेज खुल जाए। ये डायरेक्ट भी लिंक खोल सकते हो insta.pk/ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स इन लाहौर। और सबसे एंड में मिलेगा आपको स्टूडेंट सपोर्ट एरिया का बटन, ये रहा। इस तरह ये आपको तरीका बता रहा हूँ। वैसे मैं आने वाली क्लास में आपका एक फेसबुक का ग्रुप बना दूंगा, सॉरी व्हाट्सएप का ग्रुप बना दूंगा, और उसके अंदर फिर हम ये सारी चीजें आप लोगों को देंगे। इनके पासवर्ड वगैरह भी होते हैं ये हमारी वेबसाइट के, तो वहां से फिर आप जाके अपनी रेलिवेंट रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। जैसे वीडियो एडिटिंग है तो हम ग्राफिक डिजाइनिंग में चले जाते हैं, और ग्राफिक डिजाइनिंग में हमने किया क्लिक, यहाँ पे हम उसका पासवर्ड लिखेंगे। ये पासवर्ड हम आपको ग्रुप में दे देंगे सब स्टूडेंट्स को। और वहां पे फिर ये देखें लेक्चर रिकॉर्डिंग, ये डाउनलोड फोटोशॉप इलस्ट्रेटर, कैमरा रॉ, फोटोशॉप 2020 इन पेज, तो इस तरह से आप अलग अलग वर्जन्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। अपना बैच नंबर आप क्लिक करेंगे और उसको खोलेंगे, और उसकी रिकॉर्डिंग्स यहाँ पे देखें पड़ी हुई हैं, वो आप यहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं। आपके अपने दिए हुए यूट्यूब ईमेल पे ही चलेंगी, वो भी आपने हमें देना है। अपना यूट्यूब जिससे भी आप लॉग इन करते हैं ना, वो ईमेल आपने हमें बता देना कि ये हमारा ईमेल, उसी के ऊपर आपकी रिकॉर्डिंग्स चला करेंगी। सारे बैचेस की देखें पिछली 2-3 साल तक ये रिकॉर्डिंग कायम रहती है, यानी कि आप पढ़ के चले भी गए तो फिर भी आप उसके बाद भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। अगले साल, उससे अगले साल आपको कहीं पे भूल गया तो। अच्छा ये वाले तो मुझे नहीं पता क्यों नहीं खुल रहा, पासवर्ड गलत लगा रहा हूँ मैं। हम लोग 2020 पे सीख रहे हैं, जो मर्जी आप इंस्टॉल कर ले, सेम है, आपकी मर्जी है। हम लोग इसलिए 2024-25 नहीं करते, एक तो उनके क्रैक्स बड़ी मुश्किल से मिलते हैं पेड सॉफ्टवेयर, और दूसरा ये कि हर किसी के कंप्यूटर में 16 GB रैम और हाई फाई चीजें नहीं लगी होती ना, तो थोड़ा नॉर्मल ताकि रहे, तो इसलिए 2020 में वो सारी चीजें होती ही हैं जो हमें चाहिए होती हैं, तो हम उसी को लेके चल रहे हो। जी क्रैक वर्जन ही हमारे पास, हम वो सिर्फ सबको प्रोवाइड करेंगे। आपने पेड वाला लेना तो आप वो भी ले सकते हैं, वो 7,000 रुपये पर मंथ उसकी फीस है, आप वो ले लें अडोब की वेबसाइट पे जा। जी वो हम बता देंगे। ठीक है जी। तो आज की ओरिएंटेशन क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, अगली क्लास हमारी ट्यूसडे को होगी। उस दिन तक आप लोगों ने एडोब फोटोशॉप 2020 अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लेना है। मेरे से राब्ता कर लीजिएगा, अगर आपने यहाँ पे लैपटॉप लेके आना है, कुछ इंस्टॉल करवाना हो तो करवा लें। अगर आप वहां से करना चाहते हैं या अपनी यूएसबी लाना चाहते हैं तो वो भी सेटअप ले सकते हैं, या घर बैठे ही करना चाहते हैं तो मैं लिंक भी आपको व्हाट्सएप पे भेज दूंगा, उस पर क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिएगा। और बाकी इंटरनेट आपने ऑफ कर देना इंस्टॉलेशन करने से पहले, और एंटीवायरस आपने अपनी विंडो का बंद कर देना। ये दो चीजें आपने याद रखनी। एंटीवायरस बंद नहीं करना था तो उसका भी तरीका मैं आपको व्हाट्सएप पे बता दूंगा, तो वो भी आपने देख देख के करके तो उसके बाद इंस्टॉल कर लेना है एडोब फोटोशॉप 2020। ऑटोमेटिकली ये क्रैक होता है, इसमें और कुछ भी नहीं करना, इंस्टॉलेशन लगा दी खुद ही होता रहता है, जो जो वो मांगता जाएगा नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना बस, और ये कंप्लीट हो जाए। ठीक है जी। तो आज की बात यहीं पे खत्म करते हैं, ट्यूसडे को मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, टेक केयर, बाय बाय।